लॉ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं। बोलेंगे सर क्वेश्चन में यदि नहीं दिया हुआ है कि सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम पे है तो हम लोग बॉयल्स लॉ लगा देंगे और इसका P1 V1 और इसका P2 V2 करेंगे, है ना। प्रेशर दिया रहेगा तो वॉल्यूम दोनों का बराबर करेंगे कि 2 लीटर पे जब 10 ATM लगा रहा था तो यहां 4 लीटर हो गया तो प्रेशर कितना लगाएगा, इसमें कितना लगाएगा। तो वॉल्यूम सेम करना है, इससे भी इसको वॉल्यूम सेम कर लेंगे और तब क्वेश्चन में प्रेशर को जोड़ देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसका वैसे ही रहता है, ठीक है। अब सीधा थोड़े ना दे देगा कि 5 ATM 10 ATM तो बता दो 500 प्रेशर के, ठीक है। और भी आगे इसमें बढ़ा जाता है, लिख दिया है सब। टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट और क्या होना चाहिए कांस्टेंट, वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ मोल देखते हैं क्या आता है, नंबर ऑफ मोल निकालना होता है ना। नंबर ऑफ मोल सेम नहीं आएगा क्योंकि दो गो का वॉल्यूम, दोनों का नंबर ऑफ मोल होगा तो जुड़ेगा ना। नंबर ऑफ मोल क्या है, अमाउंट है। आप वॉल्यूम तो कंप्रेस करके डाल दिए, लेकिन इसमें यदि कोई 1 मोल गैस होगा और इसमें 2 मोल गैस होगा तो इसमें तो 3 ही मोल आएगा ना। उसका कौन सा कंसेप्ट है कि भाई आप 1 मोल 2 मोल को 1 के मोल कर दीजिएगा, है ना। तो उसको हम आगे कर देते हैं। देखिएगा P बराबर P1 प्लस P2 आया ना, है ना। नंबर ऑफ मोल ही पे जा रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला पढ़े अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, तो P बराबर nRT बाई V, तो P1 बराबर क्या लिखेंगे, N1 RT बाई V, नहीं P2 क्या लिखेंगे, N2 RT बाई V। और यदि संतोष नहीं होता है तो T1 V1 लिखो ना, T2 V2 लिख दो। क्या, तो P के जगह पे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो बड़ा वाला P बराबर क्या लिखेंगे, nRT बाई V। P1 बराबर क्या लिखेंगे, N1 RT1 बाई V1 प्लस N2 RT2 बाई V2। 3 गो रहता तो अगला 3 गो जोड़ देते। क्या, देखिएगा भाई, पहले देखिएगा तो nRT बाई V बराबर N1 RT1 बाई V1 जोड़ N2 RT2 बाई V2। सिंस डाल्टन साहब का लॉ लगता है जब T बराबर T1 बराबर T2 होता है और V बराबर V1 बराबर V2 होता है, तो nRT बाई V N1 RT बाई VA लिख सकते हैं V1 को, और N2 RT2 को RT बाई V लिख सकते हैं। तो nRT बाई V बराबर RT बाई V कॉमन N1 प्लस N2, तो RT बाई V साफ नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो देखो निकल गया, देखो निकल गया। नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो N1 प्लस N2 होगा, है ना। अब तुम्हारे मन में जो एक सवाल आ रहा है कि सर इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल था, तो ये एवोगाड्रो साहब का नियम था और वो गलत नहीं है। वो कहा गया था कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये कहा गया है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इतना आदमी का नाम जो हम लोग सुन रहे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एक ठो गे लुजेक्स लॉ, है ना, आमंटन्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब भाई साहब का नाम क्यों सुनना पड़ रहा है कि सब अलग अलग कंडीशन में गैस के मेजरमेंट को बताए हैं, है ना। तो ये भी इस कंडीशन में बताएं। तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर का ही रहता है, नहीं जैसे गैस फिल्ड इन बलून, तो बलून का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है,
लिख दिए। लिख दिए। समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल का क्या करना है, ऐड हो जाएगा। अब जरा यही बात को देखना, यही वैल्यू हम लोग जा रहे हैं पुट करने। बस इतना छोटा तो हो ही गया, दिखाई तो दे ही रहा होगा, नहीं दे रहा जी? अब सुनिए, इसी के आगे क्या करेंगे, बड़ा वाला P बाई छोटा वाला P लिख देते हैं, ये वो 1 ले लेते हैं, है ना? बड़ा वाला P क्या आया है, NRT बाई V। छोटा वाला P1 क्या लिखें, N1RT1 तो बाई V1। अब V बराबर V1 है और T बराबर T1 है, तो P बाई P1 बराबर NRT बाई बड़ा वाला भी और N1RT अब भी, क्या देख लिए? तो R से R तो कटना ही है, T से T भी कट गया और V से V कट गया। N बराबर अभी लेके आए हैं N1 प्लस N2, सिंस लिख देंगे, तो P बाई N1 बराबर P बाई P1 बराबर P बाई P1 बराबर P बाई P1 बराबर N बाई N1 प्लस, उससे क्या करते रहते हैं, टेढ़ा दिख रहा था। बड़ा वाला N ऊपर है, मतलब N ऊपर है, नीचे क्या है, N1 है, तो P बाई P1 बराबर N के जगह पे N1 प्लस N2 बाई N1, और इसी को हम लिख सकते हैं P1 बटा P बराबर N1 बाई N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। तो जरा देखना, P1 बाई P N1 बाई N1 प्लस N2, तो ये मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर है क्या? मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस 1 का क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल गैस 1 का बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है? तो इसी P1 को हम लोग पार्शियल प्रेशर कह देंगे, और जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, ये 1 रहे तो 1, 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 3,
तीन जनरल छोटका पी बाई बड़का पी बराबर n बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल। इसी छोटा वाला पी को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब बड़ा वाला पी को अब कहेंगे टोटल प्रेशर। अब दो तरह का प्रेशर हो गया। बड़े क्या सब करता रहता है। P1 बाई पी बराबर N1 प्लस N2। अब देखो ये P को पहले N1 बाई N1 प्लस N2 को हम लोग मोल फ्रैक्शन 1 कहेंगे। तो P1 बाई P को हम लोग मोल फ्रैक्शन 1 कहेंगे। तो P1 बराबर x1 गुना टोटल प्रेशर P कहेंगे। अब यहां से 1 जब हम ड्रॉप करेंगे तो यहां से भी 1 ड्रॉप कर देंगे गुना टोटल प्रेशर P। छोटा वाला P को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। छोटा वाला P को कहते हैं पार्शियल प्रेशर और बड़ा वाला P को कहते हैं टोटल प्रेशर। और जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी का लगेगा मोल फ्रैक्शन, है ना। यहां से जो कि 2 रहता तो ये 2 आता कि नहीं आता। तो जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी का मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करना होता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो आप देखिए ये डिफाइन हो चुका है कि पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर न्यूमेरिकली पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो लिखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड total pressure of gaseous mixture called as partial pressure। देखो अब थोड़ा और बेसिक से जानते हैं कि एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो देखो पार्शियल प्रेशर था क्या, यही छोटका P बनना है या फिर ये छोटका P2। ये पार्शियल प्रेशर यहां पे नहीं है, ये तो गैस A का प्रेशर है, ये गैस B का प्रेशर है, दैट इज इंडिविजुअल प्रेशर। लेकिन यही वाला प्रेशर जब ये मिक्सचर में आया ना तो इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। अब जैसे इस कंटेनर का प्रेशर 15 atm है, लेकिन 15 atm में 5 atm प्रेशर गैस A के वजह से और 10 atm प्रेशर गैस B के वजह से, दैट इज वाई इट कॉल्ड एज
पार्शियल प्रेशर। पूरा तो प्रेशर हुआ नहीं, तो पार्शियल हुआ, है ना। तो क्या डिफाइन करें हम पार्शियल प्रेशर को? लिखेंगे कि इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन द गैसियस मिक्सचर। ये पहले इंडिविजुअल प्रेशर था, लेकिन उसी इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग मिक्सचर में ले आए ना, तो हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल प्रेशर। ये आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, है ना। ऐसे पार्शियल प्रेशर का डिफिनेशन यही है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस इन द गैसियस मिक्सचर called as पार्शियल प्रेशर। लिखिए बाबू, ठंडा बढ़ गया है। हल्ला नहीं करिए। क्या भाई हम भी हैं? तुम लोग को लगता है कि आपसे मैं सब बतिया बतिया के चल जाएगा, हम क्या कर रहे हैं यार। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, क्वेश्चन नहीं बनेगा इतना हंसेगा था, दिमाग डेविएट कर लेगा तो गड़बड़ होगा ना। द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अब इसमें एक और बातें होती हैं, एक्वस टेंशन आता है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में मिलेगा एक्वस टेंशन, है ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो यही था, लेकिन एक्वस टेंशन एक चीज होता है, तो सुनिएगा क्या चीज होता है। कभी नाम सुने ऐसा एक मेथड का, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड? सुने हैं कभी? तो क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाते ना, हम तो हर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड, देखिए क्या होता है, सुनिएगा।
मेथड है ये ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस, सब पढ़े हैं हम, बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में पढ़ना ही रहता है। देखिए अब हमको पूरा काम करना होगा। ये ऐसा कुछ बनाते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ बनाते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ बनाते हैं, और बनाना नहीं है आप लोगों को, आप लोग खाली इसको समझ जाइए। यहाँ पे बनाते हैं, इसमें जो है ना पानी भर देते हैं, पानी है ब्लू ब्लू कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कर ही दें पूरा एक्सपेरिमेंट। CH3CONA सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम डाल दिए, ठीक है, पूरे बना दें। और नहीं तो एक आध बच्चा बाद में कहेगा सर ये कैसे रहेगा, यहाँ गिर गया तब लो स्टैंड भी बना दिए और यहाँ पर नीचे चूल्हा बना दिए, है ना। केमिस्ट्री में बंसन बर्नर कहा जाता है ना। गरम गरम करना पड़ता है, रिएक्शन तभी होता है। देखिए समझ रहे हैं, इसमें ये मिक्सचर ऐड किए, गरम किया, इससे मीथेन गैस निकलेगा, इससे मीथेन गैस निकलेगा। ये मीथेन गैस ऊपर चढ़ेगा इस डिलीवरी पाइप से। क्या गैस आ रहा है, मीथेन गैस आ रहा है। कहां आया, कहां आया मीथेन गैस, वाटर में, ठीक है। पानी है ना यहां पे। अब देखिए हाँ पूरे में पानी उस पर ऊपर से लगाएं, है ना, ताकि गैस थोड़ा प्रेशर से निकले, है ना। ये गैस यहां से निकलता है और यहां एगो सलाई वाला तिल्ली रखते हैं, ये जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, पॉपअप साउंड भी होगा। यही है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस, है ना। देखो क्यों नाम है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये जो गैस निकला है ऊपर, ये वाटर मॉलिक्यूल को नीचे दबा के निकला है, हुआ कि नहीं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। पानी में सॉल्युबल नहीं था इसलिए निकल गया ऊपर। यही गैस अमोनिया का रहता था, अमोनिया घुल जाता यहीं पे, बाहर नहीं निकलता। इसे पता चलता है कि जो भी गैस प्रिपेयर होगा वाटर में इंसॉल्युबल है, वाटर में इंसॉल्युबल है, डेंसिटी वाटर से कम है, लाइटर देन वाटर, तभी तो ऊपर उठा, ठीक है। और ये गैस पानी से नहा के आया है, निकला है ना, पूरे स्विमिंग पूल से निकला है, इसलिए इसमें वाटर का अंश भी होगा, ये भीगा हुआ होगा। यहां पर जो प्रेशर मेजरमेंट होगा ये वेट गैस का प्रेशर मेजरमेंट होगा, भीगा हुआ गैस का प्रेशर मेजरमेंट होगा। अब आप समझो दिमाग में, ड्राई मीथेन गैस, भीगा हुआ मीथेन गैस, अंतर कुछ समझ में आ रहा है। जो भीगने के वजह से प्रेशर है ना उसी को एक्वस टेंशन कहते हैं, है ना। जो भीगने के वजह से गैस में प्रेशर आ रहा है उसी को क्या कहते हैं,
तो डाल्टन्स लॉ जो लगेगा हमेशा ड्राई गैस में लगता है, पानी के साथ डाल्टन्स लॉ का कोई लेना देना नहीं है ना, वो गैस में लग रहे हैं तो एक्वस टेंशन को घटा देते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर हमारा ये पढ़ाने का मकसद था एक्वस टेंशन, है ना। तो प्रेशर ऑफ, ये जो गैस निकला है हम इसी गैस को कह रहे हैं वेट गैस। प्रेशर ऑफ वेट गैस बराबर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। इसी प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर को क्या कहा जाता है? एक्वस टेंशन। तो जब हम प्रेशर ड्राई गैस का निकालते हैं तो प्रेशर वेट गैस का तो होता ही है माइनस एक्वस टेंशन। है ना, वेट गैस में एक्वस टेंशन को घटा देते हैं। ये क्वेश्चन बैंक में बनाइएगा तो एक आध दो सवाल में एक्वस टेंशन रहता है दिया हुआ, लेकिन जो कि सवाल हो जाता है 4-5-6 लाइन का, और हम आपको बताना इसलिए चाहते हैं कि वो 5-6 लाइन का सवाल है, और यदि आप जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट तो आपके लिए आसान है, कुछ नहीं करना है। वो प्रेशर वेट गैस का देगा और आप डाल्टन लॉ में पुट करेंगे तो प्रेशर ड्राई गैस का ही पुट करेंगे, एक्वस टेंशन को उसमें से घटा देंगे। हाँ, वो लिखेगा एक्वस टेंशन इतना है, या पूरा लिखेगा प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर भी ले आया, तो बस इतना ही काम करना है। ठीक है, हम शुद्ध सरकारी किताब का एक दो सवाल भी बना देते हैं। हाँ भाई, सच्चाई सिर्फ यही है ना कि इसका एक एक क्वेश्चन बच्चा मन से कॉन्सेप्ट से यदि बना दे, जैसे सिस्टम में पहला दूसरा तीसरा चौथा में स्कूल में सर कॉपी चेक करते थे कि फलाना से फलाना तक बनाना है, तभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। लेकिन आज तक फुर्सत न मिला है। देख, एनर्जी आ रहा है धीरे धीरे इसको, व्हाट विल बी द प्रेशर। हम तो आपके कॉपी पे सब बनवा देते हैं, लेकिन आप लोग रखिए तब ना एक जगह पे, अपने से बनाइए, अपने से बनाइए। मेरे बनाने से क्या होगा, हम बनाएंगे आप उतार लीजिएगा, घर पे जाइए हम बनाएंगे, फिर आप जो है कॉपी बंद करके। तो आजकल क्या करता है बच्चा, फट से गूगल खोलेगा एनसीईआरटी गैसियस स्टेट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर इतना, आज फट से देख लेंगे। तो उसके लिए परेशान होना पड़ेगा ना, समझ में जो आ जाए। हर क्वेश्चन पुष्पा थोड़े होता है जो समझ में आ जाए क्वेश्चन।
देखिए हम करीब करीब सब सवाल इसका बना ही दिए टॉपिक रिलेटेड। अपने से बनाइए, घर पे बैठ के अपने से बनाइए। जब कोई नहीं हो, कोई नहीं जागे, रात में 12 बजे 2 बजे बनाने के लिए बैठिए। शुरुआत में हो सकता है नहीं बने, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करते रहना होगा कि इसको बना ही के आज सोएंगे। कुछ भी कहीं एनर्जी में है तुम तो। देखिए सवाल लिखें, प्रोसेस कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग को, जैसे आप हम बराबर हो गए ऐसे मान के चलते हैं। हम क्या सोचेंगे, जो आप सोच सकते हैं वही वही बात करेंगे हम। What will be the pressure of gaseous mixture when 0.5 लीटर हाइड्रोजन, एगो डिब्बा बना देते, 0.5 लीटर हाइड्रोजन, ऐसे सोचना है बैठ के। एट 0.8 बार प्रेशर, ठीक है, एंड 2 लीटर। अब ये डिब्बा थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिमाग को चाहिए इंटरटेनमेंट, थोड़ा इंटरटेन करते हैं। 2 लीटर कह रहा था, डिब्बा बड़ा बनाए। तो 2 लीटर डाई ऑक्सीजन, 2 लीटर ऑक्सीजन एट 0.7 बार प्रेशर आर इंट्रोड्यूस इन ए 1 लीटर वेसल। तो आधा लीटर का डिब्बा था, 2 लीटर का डिब्बा है, तो डिब्बा अब 1 लीटर का बनाना है। नहीं, ये डिब्बा कितना लीटर का है? 1 लीटर का है। टेम्परेचर 27 डिग्री सबका है, तो वॉल्यूम तो बदल गया ना। वॉल्यूम 1 ही लीटर है इसका। इसी में दोनों को ऐड करना है, हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे रिएक्ट नहीं करता 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसके अंदर का प्रेशर निकालना है हमें कि ये दोनों गैस को यदि इस डब्बे में रखेंगे तो ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो हम लोग ये सोचेंगे कि डाल्टन साहब तो कहे थे कि जब दोनों का वॉल्यूम तीसरा कंटेनर में जिसको मिक्स करें उसमें बराबर होगा तब प्रेशर जोड़ देंगे। ऐसे तो कोई 0.8 और 0.7 नहीं जोड़ने वाले, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों का यदि हम वॉल्यूम बराबर करें, वॉल्यूम बराबर करने का मतलब है कि 0.5 लीटर हाइड्रोजन को 1 लीटर हाइड्रोजन गैस के वेसल में ले आए, तो प्रेशर कितना लगाएगा? ये प्रेशर बदलेगा ना। बॉयल साहब कहे थे, तो इधर लगा दिए P1 V1 बराबर P2 V2, हाइड्रोजन के लिए लगा दिए। तो P1 कितना है? 0.8। प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना है? 0.5। P2 कितना हो जाएगा जब इसको 1 लीटर वाला डिब्बा में लाएंगे? तो P2 बराबर 40/100, 0.4 ATM हो जाएगा। दिमाग यदि ज़्यादा तेज चल रहा है तो 0.5 1 लीटर हो गया, तो 0.8 0.4 हो जाएगा अपने आप। इधर P1 V1 बराबर फिर से लगा देंगे P2 V2, चूंकि यहां भी 2 लीटर का डिब्बा है, तो 0.7 गुना 2 लीटर बराबर P2, नहीं पता है V2 1 लीटर, तो P2 बराबर कितना हो गया? 1.4 ATM। अब दोनों 1-1 लीटर पर निकल गया कि ना निकल गया? अब टोटल प्रेशर P बराबर कितना होगा? तो पहले P1 प्लस P2 होगा सर। P1 प्लस P2 लिखना यहाँ पे मूर्खता है, नहीं तो कंफ्यूजन में जाओगे, है ना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.4 प्लस 1.4 बराबर 1.8 ATM। बताओ कैसे सवाल नहीं बनेगा? सोचना शुरू करेंगे तब ना। वो डब्बा कह रहे वॉल्यूम वॉल्यूम, इसीलिए डब्बा बनाए थे। डाल्टन लॉ और पार्शियल प्रेशर का शुद्ध सवाल ऐसे ही बनता है।
और जहाँ मोल फ्रैक्शन दे देता हुआ सवाल थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें लग जाएगा तुरंत पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। लेकिन यही वाला सवाल में दिक्कत होता है। पढ़ने के चक्कर में रहते ना तो सवाल बनने लगता है जी, ऐसा थोड़े ही नहीं बनेगा। मन को थोड़ा शुद्ध करना पड़ता है। सुबह में उठे तो सोचे कि कल क्या किए थे, आज क्या करना है, कितना बजे क्या किए थे, क्या दिन भर हम किए तो हमारा गोल की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो उसके लिए क्या करना है, नहीं जा रहे हैं उसको भी आपको खुद ही सोचना है। अच्छा कल से करते हैं, चलिए कल से शुरू करिए फिर। तो देखिए अभी जान गए आप, हम बोले उल्टा तो आप बोले ना सीधा कल तो ये भी नहीं करता है, तो आज से शुरू कर दीजिए। जब मन में ये अच्छा ख्याल आया तभी से शुरू हो जाना है। क्या दिक्कत है, रात में नहीं सूझ जाइएगा एक दिन दो दिन तो क्या हो जाएगा। चूंकि जानते हैं सीक्रेट बात ये होता है ना कि हम ही लोग को इतना जो आया है, इतना साल का प्रैक्टिस से आया है, लेकिन शुरुआत में कैसे आया है, तो शुरुआत में भी आया है कि इसको पकड़ के बैठ गए कि बच्चे को समझाएंगे कैसे, ये तो हमारा समझ में आ गया, तो अब हम कैसे समझाएंगे दूसरे को। ये वाला प्रैक्टिस, पागलों की तरफ प्रैक्टिस है ना, तब जाकर के ये काम समझ में आया है। अगर तो पढ़ लिए अब समझाना है तो उसी तरह से होता है। दूसरा दूसरा सवाल दूसरा टाइप ही का है, लेकिन आसान ही है। ये मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन at one bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen चलिए यही दो सवाल तो है एनसीईआरटी में। अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, साथ ही चलेंगे क्या इतना जी, मतलब क्या है? अच्छा अच्छा बच गया, जाइए जाइए जाइए, वो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, पतला है। देखो ये मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन H2 और डाई ऑक्सीजन O2 एट 1 bar प्रेशर कंटेन 20% बाई वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन। 20 ही % डाइहाइड्रोजन है, यानी यदि 100 ग्राम लिया गया होगा गैस तो 20 ग्राम हाइड्रोजन है और 80 ग्राम। तो आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वेट ऑफ हाइड्रोजन 20 ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन 80 ग्राम होगा, चूंकि परसेंटेज में दिया है ना। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन कह रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन गुना टोटल प्रेशर P।
तो मोल फ्रैक्शन डाइहाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गुना पी। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बाई, तो 20 ग्राम है तो 20/2, 20/2 प्लस 80/32 गुना प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना 1 बार, 10/10 प्लस 32 दूनी 64, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 80/32 2.5 आ रहा होगा सर, 10/12.5 गुना 1 निकल गया 500 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। 10/12.5 पॉइंट हटाएंगे 100/125, 25 चौक 100, 25 25 125, 4/5 8 ना, 0.8 ना, 0.8 बार 100, 4 25 चौक 100, 25 25 125, 0.8 बार। हो गया। ठीक तो है। बोलिए क्या समस्या है। चलिए देखिए, एक बदलाव किए कि फिजिकल ऑर्गेनिक तो पटरी पे लाते लाते 1 सप्ताह हो जाता है। पटरी पे लाते मतलब कि समझ में आते आते तब ना दोनों